जय जिनेन्द्र। आज से हमारे पर्युषण पर्व का आरंभ हो रहा है और हम सब अंतगढ़ दशासूत्र अपने घर पर ही पढ़ रहे हैं। गुरुदेव ने अंतगढ़ दशासूत्र का संदेश के रूप में एक पुस्तक भी लिखी है और उस पुस्तक में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उनके पूरे 8 दिन के प्रवचन हैं। तो उन प्रवचनों में कहानियाँ बहुत ही अच्छी है और मुझे लगता है कि कोई भी बात हमारे संदेश के रूप में हमको जानना हो तो हमारे सबके अंदर एक बाल मन रहता है और कहानियों के माध्यम से हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो उसी अंतगढ़ दशासूत्र के संदेश की एक कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ। कोशिश करूँगी कि हर दिन एक कहानी सुनाऊँ। आशा है आप सबको अच्छी लगेगी। एक सेठ जी थे, बहुत संपन्न थे और 4 बेटे 4 बहू, उनका हरा भरा परिवार और घर पर सभी तरह की सुख सुविधाओं से मतलब उनके घर में था। ईश्वर की कृपा थी, लक्ष्मी की कृपा थी। अब सेठ जी सोए हुए थे। अचानक अर्धरात्रि को एकदम दिव्य दृष्टि हुई। उनकी नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि माँ लक्ष्मी खड़ी है सामने। अब लक्ष्मी को तो उन्होंने तिजोरी में देखा था, धन दौलत के रूप में देखा था, लेकिन साक्षात लक्ष्मी को अपने पास देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। लक्ष्मी माँ को उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि माता लक्ष्मी माँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किस प्रयोजन से आपका आना हुआ। तो लक्ष्मी माँ बोली कि देखो, मुझे तुम्हारे घर में रहते रहते बरसों हो गए और अब मैं रहते रहते ऊब गई हूँ और मुझे जाना है। मैं तुम्हारा घर छोड़ के जाने वाली हूँ। अब उनका तो चेहरा खुला का खुला रह गया, क्योंकि लक्ष्मी के तो सब गाजे बाजे हैं। उन्होंने कहा, नहीं माँ लक्ष्मी, आप मेरा घर छोड़ के नहीं जा सकती और मुझसे से क्या धृष्टता हो गई। उन्होंने कहा, धृष्टता तो कोई नहीं, लेकिन अब मेरा मन उब गया है और मैंने सोच लिया है कि मुझे जाना है तो जाना है, अब मैं जाऊंगी। अब सेठ जी का चेहरा रुआसा हो गया। लक्ष्मी माँ के मतलब पैर पकड़ने लगे कि माँ लक्ष्मी, ऐसा मत करो, मेरा घर छोड़ के मत जाओ। अब लक्ष्मी माँ ने कहा कि नहीं, बोले मुझे जाना है, बस मैं तुम्हें मतलब कि एक आखिरी इच्छा के रूप में मैं तुमको एक वरदान दे सकती हूँ और वो वरदान तुम जो चाहो वो मांग लो। अब सेठ जी सोचने लगे कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बोले मैं अकेले कैसे मांग लूँ, मेरे घर में हम कुल 10 प्राणी हैं तो मुझे 9 प्राणियों से पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या मांगना है। तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि अच्छा, मैं कल रात्रि को फिर आऊँगी, तुम सोच के रखना कि तुम्हें क्या चाहिए। अब सेठ जी की नींद तो उचट गई, सोचने लगे और जैसे तैसे सुबह हुई और उन्होंने नाश्ते के वक्त अपने 4 बेटों, अपनी पत्नी, सबको बुलाया, बहुओं को भी बुलाया और कहा, अपने सपने की पूरी बात बता दी कि माँ लक्ष्मी आई थी और वो अब हमारे घर को छोड़कर जाने वाली हैं। सबके मतलब सबको बुरा लगा। माँ लक्ष्मी की कृपा सब पे बनी रहे, सबको अच्छा लगता है। सबसे पूछा, सबसे पहले पत्नी से पूछा तो पत्नी बोली कि देखो, अपनी ये 7 मंजिला हवेली है, ये अपने रहने का साधन है, आप तो लक्ष्मी जी से ये हवेली मांग लो। बड़े बेटे ने बोला, पिताजी दुकान से हमारा गुजारा चलता है तो दुकान मांग लो। छोटी बहू ने कहा कि नहीं, अपने पास हीरे जवाहरात और सोना बहुत रखा हुआ है, उनको मांग लो। और किसी बेटे ने बोला कि हमारी खेती बाड़ी है, उसको मांग लो, कोई बाग बगीचे को मांग लो। सब ने मतलब कि सोना चांदी, हीरे जवाहरात, बाग बगीचे, खेती बाड़ी, मकान, सब ने अपनी अपनी बात रख दी। अब छोटी बहू सुनती रही। सेठ जी ने कहा कि देखो, सब ने अपनी बात रखी, बहू तुम्हें भी बोलने का अधिकार है। उसने कहा, मैं क्या बोलूँ, आप सब बड़े हैं, जो आप सोचो। बोले नहीं नहीं, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तुमको भी अपनी बात तो रखना ही पड़ेगी। अब उसने छोटी बहू ने कहा कि देखो, मेरी बुद्धि तो अल्प है, लेकिन मैं अपनी छोटी बुद्धि से अगर बड़ी बात लगे तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि हम सब मतलब हवेली और मकान और जवाहरात और खेती बाड़ी, सोना चांदी, बाग बगीचे, ये सब मांग रहे हैं, लेकिन अगर लक्ष्मी हमसे रूठ गई तो ये सब चीज़ें हमारे पास कहाँ टिकेगी। तो लक्ष्मी तो अगर उठेगी तो ये सब चीज़ें चली जाएगी। तो जब सब चीज़ें चली जाएगी तो धन बहुत सारी चीज़ों को ढक लेता है। तो हमारे जो आपसी इतना हमारा 4 भाइयों का परिवार है, अब सब हैं, तो अगर धन नहीं होगा तो आपसी मनमुटाव बढ़ेंगे, चीज़ों की कमी होगी और सब छीना झपटी करने लग जाएंगे और मतलब एक अंतर कलह का वातावरण निर्मित होगा। आज हम जो प्रेम से रह रहे हैं वो प्रेम अब हमको नहीं दिखेगा, लक्ष्मी चली जाएगी। तो लक्ष्मी माँ से अब पिताजी आप तो यह मांगना कि लक्ष्मी माँ, तुम भले ही जाना हो तो चली जाओ, क्योंकि तुमने जाने की सोच ली,
लेकिन आपके जाने के बाद भी हमारा जो परिवार है और हमारे परिवार में जो संप बना हुआ है, जो प्रेम बना हुआ है, वो बना रहे। हमें खाने के लिए भले एक रोटी मिलेगी तो हम उसके 10 टुकड़े करके खा लेंगे, लेकिन हम ऐसे मतलब कि हमारे परिवार से जो प्रेम है, संप है, वो नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने लक्ष्मी माँ ये कह दिया छोटी बहू ने। अब बात हो गई, रात्रि फिर हुई, फिर लक्ष्मी माँ आधी रात को आई और सेठ जी से पूछा कि तुमने वरदान की सोच ली? उन्होंने कहा हाँ माता जी, मैंने सोच लिया और अब मैं तुम्हें खुशी खुशी विदा करने को तैयार हूँ, क्योंकि अब तुमने जाने का मन बना लिया है तो मैं तुमको रोक भी नहीं सकता। लेकिन मैंने वरदान की भी सोच ली। मैं वरदान के रूप में ये मांगता हूँ कि आप भले ही चले जाओ, लेकिन मेरे परिवार में जो प्रेम है, जो संप है, जो एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना है, और वो हमेशा टिकी रहे। तो मैं आपको मतलब जाने की स्वीकृति देता हूँ। लक्ष्मी जी मंद मंद मुस्कुरा उठी। उन्होंने कहा, अरे सेठ जी, तुमने तो वो चीज़ मांग ली कि मैं तुम्हें मतलब दूंगी और मैं भी नहीं जा सकूंगी, क्योंकि जहाँ प्रेम है, जहाँ संप है, वहाँ मैं हूँ। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो जहाँ अच्छी बुद्धि है, अच्छे संस्कार हैं, अच्छा प्रेम है, और हम सभी के मन में एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना है, किसी प्रकार के कषाय और कलुष की भावना नहीं है, जहाँ छोटे बड़ों का सम्मान करते हों, उनकी बातों का आदर देते हों और एक दूसरे की भावनाओं का सभी सम्मान करते हों, जहाँ सास बहू प्रेम से रहती हो, जहाँ देरानी जिठानियों के हृदय में बहनों की भावना हो, जहाँ भाई भाई बहुत अच्छे से प्यार से रहते हैं, तो उस परिवार को किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। जहाँ माता पिता के प्रति आदर की, सम्मान की भावना हो, क्योंकि लक्ष्मी तो ऐसी है, चंचल है। हम अगर इसके पीछे बहुत भागेंगे तो ये हमसे दूर चली जाएगी। और हमारे हृदय में प्रेम, स्नेह, इनकी उदारता का भाव रखा तो हमारे जीवन में पुनः पुनः लौट के आएगी। तो गुरुदेव ने ये अपने संदेश फरमाए। अब गुरुदेव की वाणी में कितना आनंद होगा, यह तो उनको सुनने वाले समझ सकते हैं। तो आज गुरुदेव की अंतर्गढ़ दशासु संदेश कई पुस्तक का वाचन करते समय कहानी पढ़ी, कहानी गुरुदेव के मुख से भी सुनी थी और मैं आज आपको सुनाने की कोशिश की। तो कुछ त्रुटि हो गई हो तो मैं आपसे विनयपूर्वक क्षमा मांगती हूँ। और अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो आप सुनिए, और कोशिश करूँगी कि ये अंतर्गढ़ दशासु संदेश की ही कहानियाँ मैं आपको 8 दिन तक सुनाऊँ। अगर आपका अच्छा लगेगा तो ज़रूर सुनाऊँगी। तो हम सब आपस में प्रेम से रहें और मतलब तप और त्याग के साथ हमारे पर्युषण को मनाएं और हृदय के भाव को बहुत उज्जवल और निर्मल कर लें। बस यही मेरा संदेश है ना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः वंदन और पूज्य जिनेंद्र मुनि जी के चरणों में कोटिशः वंदन। सभी चातुर्मास करने वाले संतों के चरणों में कोटिशः वंदन। और हम सब श्रावक श्राविकाएँ हमारे जीवन को धर्ममय बनाएं और ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय हमारे जीवन में हो। जो हम मतलब बोलें वो हम करें। बस प्रभु से यही चाहना है और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ हम सबका जीवन बहुत ही मंगलमय बने। जय जिनेंद्र।